बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा एक नेक डिज़ाइन शेयर करूँगी, क्योंकि आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी कि प्लेन के ऊपर अच्छे-अच्छे से ड्रेस के डिज़ाइंस बनाएँ, तो सोचा ईद से पहले आपके लिए एक धमाकेदार डिज़ाइन शेयर कर देती हूँ। बहुत खूबसूरत ड्रेस है ये। इसकी मैं आपको कुर्ती का डिज़ाइन भी शेयर करूँगी, उससे पहले नेक डिज़ाइन शेयर करूँगी। तो पेस्टिंग पेपर डबल ले ली है मैंने और यहाँ पर इसकी चौड़ाई का भी 4.25 इंच का निशान लगाऊँगी और इसको डीप भी मैं 4.25 इंच ही रखूँगी। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ऑलरेडी गैर ज़रूरी चीज़ें स्पीड में कर देती हूँ या स्किप कर देती हूँ, ताकि वीडियो ज़्यादा लेंदी ना हो। इसीलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में बनाया है। कुर्ती का डिज़ाइन भी बहुत खूबसूरत होने वाला है। आप लोग इसका नेक डिज़ाइन भी ज़रूर देखिएगा और ज़रूर बनाइएगा। प्लेन कुर्ती पे बनाना चाहें तो प्लेन पे बना सकते हैं आप, या अगर हल्का-फुल्का जैकार्ड प्रिंट है तो उसके ऊपर भी आप ये डिज़ाइन बना सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर देखें, इस तरह से मैंने इसको 2.5 इंच हमने इसको मार्क करना है, इसको लंबाई में, और उसके बाद इसको चौड़ाई में जो करना है वो 1.25 इंच के करीब करना है। यानी टोटल जब हम इसको ओपन करेंगे तो 1.5 इंच इसकी चौड़ाई होगी, जो हम यहाँ से इसकी वी कट बनाएँगे, ठीक है? तो अब यहाँ पर देखें, इस तरह से बाहर की साइड के ऊपर हाफ से 1.25 इंच के करीब आप एक्स्ट्रा मार्जिन देते हुए इसको लगा दें निशान, और फिर अब बाकी आप जो निशान लगाए हैं उसको आप फॉलो करते हुए इस तरह से इसको कटिंग कर लें। हैंड एम्ब्रॉयडरी करेंगे हम यहाँ पर, बहुत ही प्यारा बुटीक स्टाइल, डिज़ाइनर स्टाइल में आपके साथ ब्रांड स्टाइल जो प्लैकेट नेक होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अब यहाँ पर देखें, इस तरह से मैंने इसको कटिंग कर लिया। सिंपल फैब्रिक के ऊपर हम पेस्ट करेंगे, सेंटर वाला फैब्रिक रख देंगे ताकि ज़्यादा चौड़ा-वौड़ा एक्स्ट्रा ना हो जाए। अब उसके बाद इसको रिमूव कर देंगे और उसके बाद यहाँ से हमने हाफ इंच से भी कम मार्जिन छोड़ते हुए फैब्रिक के अंदर से कटिंग करके और उसके बाद इसको सिलाई कर देंगे। तो सिलाई मैंने कर ली है। अब इसको बिल्कुल डबल करके अच्छे से क्रीज़ बनाएँगे। बिल्कुल सेंटर को हम मेज़र करेंगे कि बिल्कुल सेंटर इसका कहाँ आ रहा है, ठीक है? अब इसका सेंटर जब आ जाएगा, हम एक कट लगा देंगे यहाँ पर, इस तरह से। अब इसका काम हम बाद में करेंगे। यहाँ पे हम अपना आयरन वाला एक और काम कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने इस तरह से ये स्ट्राइप्स ली हैं, 2 पेस्टिंग पेपर की पट्टियाँ कटी की हैं, ठीक है? यहाँ पर मैंने जो ली हैं वो 1 इंच में 2 पॉइंट कम लिए हैं, ठीक है? आप यहाँ से 1.25 इंच भी ले सकते हैं और चाहें तो आप 1 इंच भी ले सकते हैं। बस 1 इंच से ज़्यादा चौड़ी ये नहीं रखिएगा। प्लैकेट बनाएँगे तो ज़्यादा चौड़ा अच्छा नहीं लगता, ठीक है? और ये जो मैंने प्लैकेट लिए हैं, ये मैं आपको दिखा रही थी, बुकरम मैंने आपको दिखा दिया। तो इस तरह से कि मैंने इसको ना क्रॉस में लिया है। क्रॉस से मीन्स के आपको इसको मैंने ना अर्ज़ की साइड से लिया है, ठीक है? एक होती है लंबाई वाली साइड जिससे हम नॉर्मल कट करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको अर्ज़ वाली साइड से इसको इस तरह से कट किया है, ताकि जब हम इसको हल्का-सा टर्न करेंगे इसको, तो ये आराम से मूव हो सके, ठीक है? अब यहाँ पर हमने इसको इस तरह से लेके दोनों स्ट्राइप्स को हम इस तरह से फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेंगे, ठीक है? एक फैब्रिक लेंगे ज़्यादा, तो ये देखिए मैंने ये ज़्यादा लिया, आपको दिखा दी, इसकी मैंने 4 इंच के करीब चौड़ाई ली है फैब्रिक की। अब इसको मैंने इस तरह से, एक को तो हमने सिंपल जो है वो पेस्ट कर दिया, ठीक है? फैब्रिक के ऊपर दोनों साइड से आप हाफ-हाफ इंच ज़्यादा मार्जिन दे दें। ये मैंने 4 इंच चौड़ा लिया है, इसको हमने लेकर सेंटर से अभी हमने उसको हटा दिया, उसको भी हम इसमें पेस्ट नहीं करेंगे। दोनों में डिफरेंट डिज़ाइन बनाएँगे, तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल इसका सेंटर किया और सेंटर में क्रीज़ बना के मैंने उसको बिल्कुल बारीक वाली जो पिनटेक्स होती है ना, हमने वो डाल देनी है, ठीक है? फिर उसके बाद अभी कुछ आयरन-वायरन नहीं करें, हम बाद में करेंगे तो खुद ही सारी नीटनेस आ जाएगी। उसके बाद तकरीबन हमने यहाँ पर देखें, इस तरह से इसके एक पैर का जितना गैप होता है ना वो देके, यानी 3 पिनटेक्स डालेंगे और तीनों पिनटेक्स जो होंगी ना वो टोटल हाफ इंच के अंदर आएँगी, ठीक है? तीनों पिनटेक्स हाफ इंच के अंदर आएँगी, वो मैं आपको अभी दिखाऊँगी भी। अब ये देखिए, मैंने अच्छे से इसको सिलाई लगा ली। सिलाई लगाने के बाद इसको अच्छे से आयरन कर लिया। अब जब मैंने आयरन किया तो मैं अब आपको दिखाऊँगी कि ये टोटल देखें हाफ इंच के अंदर 3 पिनटेक्स आई है, तो आपने सेम इसी तरीके से इस मेथड को फ़ॉलो करना है। देखें, हाफ इंच के अंदर-अंदर तीनों पिनटेक्स आ गई हैं, क्योंकि हमने दोनों साइड के ऊपर ना बराबर मार्जिन देना है। बिल्कुल बारीक-बारीक बहुत सारी पिनटेक्स नहीं डालनी, वरना फिर हमारी जब हम पट्टी को फ़ोल्ड करेंगे ना, ये इस तरह से प्लैकेट को, तो वो पिनटेक्स बीच में आएगी। तो सिर्फ़ आपने सेंटर में देनी है 3, और इस तरह से इसको पेस्टिंग पेपर को मैंने इसके अंदर जो है वो पेस्ट किया है कि दोनों साइड के ऊपर बराबर मार्जिन आया है, ये देखें इस तरह से। अब इसको मैं ना तकरीबन जो मैंने इसकी लंबाई जो रखी थी तो वो मैंने इसको ना छोटा कर दिया है, ठीक है? एक प्लैकेट को हमने बड़ा रखा है और एक प्लैकेट को हमने छोटा कर दिया है, ठीक है? ये देखें इस तरह से, क्योंकि ये अंदर की साइड पे आएगा प्लैकेट हमारा। अब यहाँ पर देखें, इसमें भी हमने दोनों साइड के ऊपर अब इस तरह से मार्जिन छोड़ दिया है, जितना हमने इसको फ़ोल्ड करना है, हाफ इंच से भी थोड़ा कम मार्जिन छोड़ दें, और अच्छे से इसको वाटर स्प्रे किया है और इसको आयरन करेंगे ना तो ये बहुत आसानी से आपका फ़ोल्ड हो जाएगा। आप चाहें तो ग्लू भी लगा सकते हैं यहाँ पर, लेकिन मैंने इसको वाटर स्प्रे करके इसको सेट कर लिया, ये आराम से आयरन हो गया, ठीक है? अब ये प्लैकेट हमारा तैयार हो गया है, इसको हम एक साइड के ऊपर रख देंगे। ये प्लैकेट हमारी कंप्लीट तैयार हो गई है। अब हम दूसरे वाले प्लैकेट का काम करेंगे। तो ये दूसरा प्लैकेट हमने लिया था ना, ये तो इसको हमने सिंपल, आपको मैंने दिखाया था कि हाफ इंच के करीब हमने इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ दिया था, हाफ इंच से थोड़ा कम ही। और उसके बाद ये देखें, अच्छे से मैंने इसको भी वाटर स्प्रे किया है और अच्छे से अब मैं इसको आयरन कर दूँगी।
अब आयरन मैं इसको इसलिए करूँगी कि इसका फैब्रिक खुल रहा था, हालाँकि मुझे इसको खोलकर ही इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करनी है, लेकिन थोड़ा-सा ना एक आपके सामने प्रोमिनेंट हो जाता है कि कहाँ तक हमारी ये फोल्डिंग आ रही है और उसके अंदर-अंदर हमने इस तरह से इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी करनी है। अब यहाँ से भी देखें इस तरह से एक्स्ट्रा हमने ये वाला जो प्लेकेट है ना जिसके ऊपर हमने पिंटेक्स नहीं डाली है, ये आपने नीचे वाली साइड से इसको नीट करना है क्योंकि ये ऊपर की तरफ आएगा प्लेकेट, ठीक है? तो हाफ इंच हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक रखा था इस प्लेकेट के नीचे और उसको अच्छे से फोल्ड कर दिया और अच्छे से अब हम इसको आयरन कर रहे हैं। ये देखें इस तरह से। अब यहाँ पर देखें मैंने इसको क्या किया, आयरन कर लिया। आयरन करने के बाद क्या किया, ऊपर वाली साइड पे ना तकरीबन 1 से 1.5 इंच हमने इसको एक्स्ट्रा ही रखा है और अब बिल्कुल सेंटर में ना चॉक की मदद से मैंने इसकी ना एक लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी है, ठीक है? बिल्कुल चॉक की मदद से सेंटर में लाइन ड्रॉ कर दी। अब उसके बाद मैंने क्या किया, सिल्क थ्रेड लिया है, कंट्रास्ट थ्रेड लिया है, धानी कलर का टाइप का ये सिल्क थ्रेड है, ठीक है? इसको मैंने इस तरह से डबल डाला है, यानी कि हमने इसको नीडल में डबल डाला है। अब यहाँ पर मैं इस तरह से ये देखें बारीक-बारीक वाला ना रनिंग स्टिच का टाँका लगाऊँगी, ये देखें इस तरह से, ये देखें, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पर मैं इसको एक ना पत्ती की शक्ल दूँगी, ठीक है? तीसरा टाँका हमने बिल्कुल ऐसे ही लगाया, सीधा रखा। उसके दोनों साइड के ऊपर जितना हमने गैप रखा है ना, जितना जितना बड़ा हमने ये टाँका बनाया है, तो उतने ही दोनों साइड के ऊपर हमने इसको रखना है, यानी छोटी-सी एक पत्ती टाइप बनाएँगे हम इसको। ये देखें इस तरह से, ये। तो अब मैं आपको करीब से भी दिखाऊँगी, ये देखें इस तरह से। अब उसके बाद फिर हम इस तरह से रनिंग स्टिच के 2 लगा लेंगे, ये देखें। अच्छा और जो फैब्रिक हम छोड़ रहे हैं ना, वो भी आपने बराबर गैप रखना है। ऐसा नहीं करना कि कहीं पे फैब्रिक आपका ज़्यादा नज़र आ रहा है जो और कहीं आपका फैब्रिक कम नज़र आ रहा है। फैब्रिक से मुराद कि ये देखें, बराबर आपका जैसे 2 टाँकों के दरमियान में हमने जो फैब्रिक छोड़ा हुआ है ना, वो बराबर आना चाहिए, वो आप देख सकते हैं। इस तरह से मैंने ना 3 पत्तियाँ बना ली, ठीक है? इस तरह से आप देख सकते होंगे। फिर इस तरह से मैंने बनाने के बाद फिर एक रनिंग स्टिच का हम यहाँ से टाँका लगाएँगे। आपको एक पूरा फ्लावर बनाकर बनाना बता दूँगी, फिर आपको आगे समझ में आ जाएगा। तो ये चीज़ मैंने आपको इसीलिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है क्योंकि बहुत लेंदी हो जाती और फिर मेरी कोशिश होती है मैं हर चीज़ आपके साथ शेयर करूँ। ज़ाहिर है इस नेक डिज़ाइन में सबसे मेन चीज़ है ही इसमें एम्ब्रॉयडरी। अब यहाँ पर देखें इस तरह से हमने यहाँ पे ये लेज़ी डेज़ी का टाँका लगाया है, ये देखें इस तरह से। ठीक है? एक सेंटर में लगाया, फिर इस इतने ही बड़े हमने 2 साइड्स में लगाने हैं, ठीक है? ये देखें। ऐसे लेके जाएँगे और फिर उसके बाद हमने धागे को घुमा के लेकर आना है, नीडल के अंदर फँसाना है और फिर उसके बाद ये देखें ऐसे लगाएँगे और फिर दोबारा हमने इसके नीचे से यानी बाहर वाली ऊपर वाली साइड से ऐसे नीचे ले जाएँगे। एक तो ये पक्का हो जाता है और ये अच्छा-सा स्टाइलिश सा लुक देता है। तो ये देखें 2 लग गए और सेम इसी तरह से हमने तीसरा लगा लेना है। सेंटर वाला आपने थोड़ा-सा बड़ा रखना है, साइड्स वाले आपने थोड़े से छोटे रखने हैं। तो तभी आपकी शेप ज़्यादा प्यारी आएगी वरना ज़्यादा बड़ा फ्लावर होगा तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लुक नहीं देगा। ठीक है? और आपने ये सिलाइयाँ लगाते हुए एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि जो नीचे से मैंने फैब्रिक को इस तरह से फ़ोल्ड कर दिया था ना, उसको आपने खोल-खोल कर लगाना है। फैब्रिक को इसमें शामिल नहीं कीजिएगा, वरना आपकी ना थोड़ा-सा प्लेकेट में झोल-सा आएगा और ज़्यादा अच्छी नीटनेस वाली लुक नहीं आएगी। तो ये देखें, एक टाँका लगाया रनिंग स्टिच का, उसके ऊपर एक पत्ती बनाई, फिर एक टाँका लगाया, फिर एक पत्ती बनाई, फिर टाँका लगाया, फिर पत्ती बनाई, फिर उसके ऊपर एक टाँका लगा के ये एक फ्लावर बनाया। अब इसी तरीके से हमने सारी इसी तरह से पूरा ऊपर तक बनाना है, ठीक है? तो अब इसी सीक्वेंस के साथ मैं पूरा बना रही हूँ, तो अब ये देखें मैं आपको थोड़ा-सा ऊपर का और दिखा रही हूँ। ये देखें इस तरह से बनाते-बनाते मैं ऊपर तक आ गई हूँ। डिज़ाइन ऐसा बनाएँ कि जो कि आपको खुद को भी एक अच्छा लुक दे और जब आप अपना ड्रेस बनाएँ, तो वाक़ई में वो लगे कि मेहनत से बनाया है। तो प्लेन के ऊपर यही होता है कि प्लेन ड्रेस के ऊपर मेहनत ज़्यादा होती है क्योंकि उसमें आप जितने डिज़ाइनिंग कर लें कम होती है, ठीक है? लेकिन आप डिज़ाइनिंग इसमें ऐसी भी होती है कि ज़्यादा ओवर भी नहीं करें तो वो बुरी भी लगती है। तो इसमें बहुत ज़्यादा हमें ध्यान से प्लेन ड्रेसेस बनाने होते हैं। सेल्फ प्रिंट टाइप का ड्रेस था, यानी प्लेन में ही शामिल होता है, ठीक है? अब हमने वो प्लेकेट बना ली है, ठीक है? उसके बाद अपने सेंटर में एक पिन लगा देंगे। ताकि ये नेक हमारा कहीं से भी सरके नहीं और बिल्कुल सेंटर क्रीज़ हमने नेक की कुर्ती के सेंटर से मिलाया हुआ है। उसके बाद आपने क्या करना है सिर्फ़ वी वाली साइड के ऊपर आपने सिंपल सिलाई लगा देनी है बुकरम के अंदर-अंदर, बुकरम के ऊपर सिलाई ना आए और उसके बाद अब हम यहाँ पर प्लेकेट लगाएँगे। प्लेकेट को लगाने से पहले आपने क्या करना है, ये मैंने बुकरम आपको शुरू में ही दिखाया था कि मैंने थोड़ी-सी क्रॉस में जो ली है ना आड़ी बुकरम ली है। तो इसको आपने क्या करना है एक-दूसरे के ऊपर रखना है यानी सीधी साइड एक-दूसरे को फेस करे, ये देखें इस तरह से और एक-दूसरे के ऊपर रखकर मैंने ना हल्का-सा घुमाकर उसको आयरन कर दिया ताकि जब हम इस डायरेक्शन में लगाएँगे ये वाली प्लेकेट, तो ये बिल्कुल आराम से मूव हो जाए, हमें घुमाना ना पड़े और ज़रा से भी कोई झोल ना आए। ठीक है? अब यहाँ पर आपने क्या करना है, इस प्लेकेट का सेंटर मेज़र करना है कि हाँ, आपके पास सेंटर कौन-सा है और यहाँ पर आपने ये जो राउंड मैं आपको दिखा रही हूँ, इस तरह लगाना है कि ये जो बुकरम है ना, बुकरम के
ऊपर जानी चाहिए प्लेकेट आपकी, ठीक है? ताकि जब हम बुकरम के ऊपर सिलाई लगा देंगे राउंड हम गले की, तो ये पट्टी आपकी प्लेकेट ऊपर जाना चाहिए, ये नज़र ना आए, ठीक है? अब उसके बाद आपने क्या करना है, सेंटर मैंने चॉक से निशान लगा दिया था, तो अब यहाँ से बिल्कुल ऐसे करना है, जब आप घुमा के लाएँगे तो कुर्ती के सेंटर से इस प्लेकेट का भी सेंटर मिलना चाहिए और यहाँ से भी आपने क्या करना है कि ये आपको बहुत अच्छा तरीका बता रही हूँ, यहाँ से आप हल्का-सा इसको ट्रायंगल शेप में ले जाएँ, ठीक है? ताकि जब हम ऊपर वाला प्लेकेट लगाएँगे ना, तो ये ना कहीं से भी ना थोड़ा-सा भी नज़र नहीं आएगा। एक्स्ट्रा को कट करें और थोड़ा-सा आप इसको ना ट्रायंगल में ले जाएँ, क्योंकि यहाँ से हमारा नज़र ही नहीं आना है, तो ये अच्छा है कि जितना ज़्यादा छुप जाए वो ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ पर देखें इसी तरह से पूरी हम बाहर की तरफ ले आएँगे सिलाई और इसकी प्लेकेट की दूसरी साइड के ऊपर भी आराम से सिलाई लाके ऊपर तक ले जाएँगे। ये देखें इस तरह से और ये हम यहाँ तक ऊपर तक लेकर इसकी सिलाई आ गए, ठीक है? अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अपना एम्ब्रॉयडरी वाला प्लेकेट रखेंगे, इसको भी आपने ऐसे रखना है कि बुकरम के ऊपर तक जाना चाहिए, तक जब हम बाद में बुकरम की सिलाई लगाएँगे गोल वाली साइड से, तो प्लेकेट हमारा ऊपर छुप जाना चाहिए, ठीक है? तो ये देखें इस तरह से। इसीलिए मैंने इसको 1 से 1.5 इंच जो आपको बताया था ना एक्स्ट्रा रखा है, तो उससे पहले-पहले एम्ब्रॉयडरी रोक दी थी, वो मैंने ऊपर रखा है ताकि एम्ब्रॉयडरी हमारी कहीं से भी गुम ना हो, ठीक है? अब यहाँ से आपने ख़्याल रखना है, बिल्कुल इसके बराबर मिला के लेकर आना है और इस तरह लेकर आना है कि इसका भी सेंटर आपकी कुर्ती के सेंटर से मिलना चाहिए। ये देखें इस तरह से, ये हमने आयरन करके इसको थोड़ा-सा घुमा दिया था ना, तो ये खुद ब खुद आराम से घूम जाएगा, आपको घुमाना नहीं पड़ेगा। तो आपने भी इसको जो बुकरम है ना आपने, या तो आप बुकरम ले लें, इसको जो है वो आप क्रॉस में, आड़ी में, तिरछी में और अब या तो फिर आप जो है ना प्लेकेट की जो फैब्रिक है ना, उसको आप आड़े में ले लें, अगर बुकरम आप सीधी ले रहे हैं, तो दोनों में आप दोनों सूरत में आपका काम आसानी से हो जाएगा। अब आप यहाँ पर देखें इसी तरह से हम इसके ऊपर लेकर आएँगे, इसका हमारे एम्ब्रॉयडरी सेंटर में हुई हुई है, तो बिल्कुल एम्ब्रॉयडरी आप देख सकते हैं कुर्ती के बिल्कुल सेंटर से मिल रही है, तो ये देखें। अब उसके बाद हमारी नीचे वाला प्लेकेट आप देख सकते हैं, वो पहले से ही फ़ोल्ड हुआ हुआ था, तो देखें कहीं से भी वो नज़र ही नहीं आएगा कि हमने कहाँ पे कहीं से वो ज़रा-सा भी धागा निकलता हुआ नज़र आता है ना, तो वो एक अच्छा नहीं देता और वही बात कि प्लेन कुर्ती के ऊपर तो आपने बहुत ज़्यादा नीटनेस का ख़्याल रखना होता है, ज़रा-सा भी कोई आगे-पीछे चीज़ हो जाए तो फ़ौरन वो प्रोमिनेंट होती है और फिर अच्छी नहीं लगती, ठीक है ना? अब यहाँ पर देखें अच्छे से, ये देखें यहाँ से भी मैंने आपको दिखा दिया वो गायब ही हुई हुई है नीचे वाली प्लेकेट। अब यहाँ से देखें इस तरह से हम इसकी भी बाहर वाली साइड के ऊपर सिलाई ले आएँगे और फिर उसके बाद इस तरह से सिलाई लाके हम इसको ऊपर रख देंगे। अब जो हमारा राउंड वाला नेक है, ये देखें इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लेके जाएँगे और उस तरह से सिलाई एक साइड से शुरू करके दूसरी साइड पे एंड कर देंगे। एक्स्ट्रा फैब्रिक छोड़ते हुए थोड़ा-थोड़ा सा हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करेंगे और उसके बाद यहाँ से हमने वी वाली साइड से थोड़ा-सा गहरा कट करना है बस सिलाई से ऊपर-ऊपर, ताकि अच्छे से हम जब इसको टर्न करें तो फिर ये आराम से हो जाए और इस साइड से आपने कट्स लगा देने हैं सारी गोलाई के ऊपर भी, ताकि जो ना ये गोलाई को जब हम टर्न करेंगे सीधी साइड जब पलटेंगे, तो ये आराम से हमारा गोलाई नीटनेस के तरीके से हमारी बन जाएगी। अब यहाँ पर देखें इस तरह से हम इसको ऐसे रखेंगे, ये देखें इस जगह से आपने अच्छे से प्रॉपर इसको जो है वो नोक बना लीजिएगा और ये देखें बनाकर मैंने इसको सेट कर दिया है। डबल साइड हेमिंग टेप नीचे की साइड पे लगा दिया है। सिंपल तुरपाई करूँगी क्योंकि प्लेन ड्रेस के ऊपर वही बात कि लाज़मी तुरपाई कीजिएगा, सिलाई नहीं कीजिएगा। ख़ास तौर पे गले वाली साइड के ऊपर ज़रा-सी भी वही बात है कि नज़र आया तो बुरा लगेगा। तो अब आप प्लेकेट नेक देख सकते हैं। प्लेन के ऊपर मैंने बनाया है, कितना खूबसूरत सा लग रहा है। एक फुल डिज़ाइनर जो है वो लुक दे रहा है। आप जितनी भी ब्रांड्स के ऊपर आप कुर्तियाँ लेते हैं, इस तरह के नेक डिज़ाइन्स बने होते हैं और अगर हम सिंपल इसका पूरा ड्रेस मैंने बहुत ही कोई खूबसूरत ये बनाया है, कलर कॉम्बिनेशन भी प्यारा है और इसी तरह से मैं ईद से पहले अब आपके साथ जो है वो सारे डिज़ाइनर ड्रेसेस शेयर करूँगी और प्लेन कुर्ती के डिज़ाइन्स और मज़ीद शेयर करूँगी, वो ईद के बाद करूँगी थोड़ा-सा समर के हिसाब से, ठीक है? और अभी अच्छे-अच्छे से आपके लिए ईद के बड़े प्यारे-प्यारे से डिज़ाइन्स आने वाले हैं, तो नेक डिज़ाइन कैसा लगा है, इसका कुर्ती डिज़ाइन भी देखिएगा, बहुत प्यारी सी मैंने स्लीव्स बनाई हैं, बहुत प्यारी मैंने ये प्लेटेड कुर्ती बनाई है। तो जल्द से जल्द अपलोड कर दूँगी और दुआ में याद रखिएगा, चैनल पर नए हों तो मज़ीद अच्छी-अच्छी सी वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब, फ़ॉलो ज़रूर कीजिएगा ताकि अच्छी-अच्छी सी वीडियोज़ आपसे मिस ना हो और जितने कोशिश करती हूँ अच्छे से अच्छे आइडियाज़ आपके साथ शेयर करूँ, जो मेरे अलावा कोई और शेयर आपसे ना करे, ताकि जब आप मेरे चैनल पे आएँ तो टाइम निकाल कर आएँ तो आपको कुछ अच्छा देखने को मिले। तो इसी तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये नेक डिज़ाइन कैसा लगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।